सो लेट्स स्टार्ट विद रेवेन्यू प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, P&L प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं। बेसिकली हम इस प्रोफाइल में देखते हैं कि कंपनी कैसे अपने आप के रेवेन्यू को, जो अपने रेवेन्यूज़ हैं उसको कैसे मैनेज कर रही है, कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रही है और कैसे ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन रही है। राइट। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिनका रेवेन्यू से एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाता है। राइट। रेवेन्यू 5 करोड़ का और एक्सपेंसेस हो गए 10 करोड़, तो कंपनी ओवरऑल लॉस में चली जाती है। तो कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, इसलिए रेवेन्यू प्रोफाइल देखना बहुत ज़रूरी काम होता है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरा जो एक ग्राफ है, ये जा रहा है कंपनी का ग्राफ, बहुत ही इंक्रीजिंग वे में जा रहा है। हर साल 5-5 हज़ार करोड़ का इंक्रीमेंट हो रहा है। 34 हज़ार पे, 40,000, 45, 50, 55, हर साल 5 हज़ार करोड़ से इनका जो है इनकम बढ़ रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो 4 हज़ार करोड़, फिर 4 हज़ार करोड़, फिर 3 हज़ार करोड़ एंड दिस ईयर 2,000 करोड़। मतलब एक्सपेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं। राइट। अगर रेवेन्यू 5 हज़ार करोड़ से बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस 2-2 हज़ार करोड़ से बढ़ रहे हैं, 3-3 हज़ार करोड़ से बढ़ रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली कंपनी ग्रो ही कर रही है। राइट। ये गैप बढ़ जाता है जैसे जैसे रेवेन्यू ज़्यादा ग्रो करे और एक्सपेंसेस कम ग्रो करे ना। एक्सपेंसेस का ग्रो होना ज़रूरी भी होता है, बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे ही नहीं, प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या लगेगा? कॉस्ट। अगर आप प्रोडक्ट ही नहीं बनाओगे, उसकी कॉस्ट नहीं आएगी, तो आप अल्टीमेटली बेचोगे क्या? बेचोगे नहीं तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे? तो अल्टीमेटली बस हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रेवेन्यू बढ़े, लेकिन रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा बढ़े एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंसेस। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कंपनी का रेवेन्यू का, अगर आप इस ग्राफ के और इस ग्राफ के बीच में गैप देखोगे ना, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ का एक्सपेंसेस का ग्रोथ है और 5-5 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू का ग्रोथ है, जो कि अल्टीमेटली बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अब थोड़ा सा हम प्रॉफिटेबल में देख लेते हैं, तो 3 हज़ार करोड़ था, फिर हुआ 9,000, 10,000 एंड दिस ईयर 11,000। प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है। किसी भी बिजनेस में 15 से फिर 20% ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम आगे जाके परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं। अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है और एक्सपेंसेस मैनेज्ड है। ओके। बट अभी हम जब तक इसको डिटेल व्यू में नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद रेवेन्यू ब्रेकअप। रेवेन्यू ब्रेकअप में आपके दो चीज़ें आती हैं, एक ऑपरेशंस का रेवेन्यू, एक होता है अदर इनकम। ऑपरेशंस का रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो कि आपको बताता है कि बिजनेस जो अपनी बाइंग और सर्विसेज बेचता है, उससे जो पैसा, सर्विसेज या फिर गुड्स जो भी वो बेचता है, उससे जो वो पैसा कमाता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अदर इनकम की बात करें तो कंपनी जो अपने रेंट इनकम या फिर इंटरेस्ट इनकम या फिर डिविडेंड इनकम कमाती है, वो अदर इनकम्स में आ जाता है। एंड अल्टीमेटली ये जो राउंडेड लाइन है ग्रीन कलर की, ये है आपकी टोटल इनकम। तो अगर आप देखें तो कंपनी का मेजॉरिटी पैसा आता है ऑपरेशन से, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। किसी भी बिजनेस में मेजॉरिटी पैसा ऑपरेशन से आना ना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अदर इनकम पे 1-2 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू आता है, लेकिन जो मेजर रेवेन्यू है 95%, मैं तो कहूँगा 98% रेवेन्यू जो है इनका अदर इनकम ऑपरेशन से आ रहा है। बट किसी भी बिजनेस की ऑपरेशंस के रेवेन्यू को परसेंटेज टर्म्स में देखना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर 90% अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो रहा है तो वो कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है। नाउ लेट्स सी, एंड दिस इज द रेवेन्यू ब्रेकअप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आरएफओ का अगर आप परसेंटेज देख पा रहे हो, आरएफओ का परसेंटेज देख पा रहे हो, तो 98% से 96 हो गया है, लेकिन स्टिल 90% से ऊपर है। 2% से गिरावट आई है, हो सकता है अदर इनकम थोड़ी ज़्यादा हुई हो और ऑपरेशंस का थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ हो, लेकिन 90% से अबव है, बल्कि ये 95% से अबव चल रहा है हर साल। तो दैट शोज कि ये कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, बिकॉज इसका अदर इनकम की परसेंटेज बहुत कम है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90% से ऊपर है। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी बिजनेस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90% से ऊपर होगा तो वो कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं अपनी प्रॉज में, कि कंपनी का 90% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है सिर्फ ऑपरेशन से, वो एक ग्रोइंग सेगमेंट में आ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन। एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन आपको बताता है कि कंपनी की एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी खर्चे हो का रहे हैं। अगर आप देखें तो किसी भी बिजनेस का इक्विपमेंट का कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट वो बनाती है
उसकी कितनी कॉस्ट आती है। अगर आप देखें तो हर साल 5,000 6,000 करोड़ के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज 5-6 हज़ार करोड़ का खर्चा होता है इनका इक्विपमेंट्स का, जो कि अभी तक स्टेबल है। अगर आप बात करें कंपनी के डेप्रीसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा, तो ये ऑरेंज और डार्क ब्लू कलर से, फाइनेंस कॉस्ट तो बिल्कुल ना के बराबर है, इसके आ नहीं रहा। जो कंपनी का डेप्रीसिएशन का खर्चा है वो भी 1-2 हज़ार करोड़ ही है। इस साल लास्ट 3 साल से 3,000 करोड़ के अराउंड राउंड कर रहा है। अदर इनकम में कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं। एज सन फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो बेसिकली उसके खर्चे क्या क्या होंगे। मेजर जो एक्सपेंसेस होते हैं इनके, ड्रग डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है, या फिर कोई एक्सपर्ट्स की फीस होती है, या फिर कोई R&D का खर्चा होता है। बिकॉज फार्मा में सबसे मेजर जो खर्चा होता है ना वो R&D का होता है, ठीक है। तो R&D का खर्चा लेना, अप्रूवल के खर्चे लेने, वो बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो अगर आप देखें तो हर साल इनके अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्या वो अदर एक्सपेंसेस रेवेन्यू को बीट तो नहीं कर रहे। मतलब 40,000 करोड़ का अगर मेरा खर्चा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं 50,000 करोड़ रेवेन्यू भी कर रहा हूँ उससे। हर साल मेरा रेवेन्यू इससे ज़्यादा होना ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज कंपनी लॉसेस में चली जाती है और फिर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता खर्चे करने का। फिर कंपनी को खर्चे पे फोकस करना पड़ता है, रेवेन्यू को ग्रो करना पड़ता है। अभी के लिए जो हमने रेवेन्यू प्रोफाइल में देखा, P&L प्रोफाइल में, उसमें ये देखा कि एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट इन परसेंटेज टर्म्स। अब आते हैं थोड़ा परसेंटेज टर्म्स में, अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा ग्राफ जो है वो डाउन जा रहा है। ऑल्दो मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ डाउन जाने का मतलब पता है क्या है। बेसिकली मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो एक्सपेंसेस का जो हमने परसेंटेज टर्म्स में निकाला है, ये हमने रेवेन्यू से डिवाइड करा है कि रेवेन्यू का कितना परसेंटेज किस में कितना जा रहा है। अगर आप देखें तो 56% जो है मेरा ज़्यादा है रेवेन्यू का अदर एक्सपेंसेस में, जैसे कि R&D एक्सपेंसेस और ये सब, जो कि था 50%, और एक टाइम पे 60 भी हो गया था, 60 पे चल रहा था। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो ग्राफ डाउनफॉल में जा रहा है, मतलब कि कंपनी के अदर एक्सपेंसेस इम्प्रूव्ड हो रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में देखें, तो टोटल रेवेन्यू का इस साल 4%, 4.5% के करीब डेप्रिसिएशन का गया है, जो कि कई सालों से इम्प्रूव हुआ है। पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा था, इस साल इम्प्रूव हो गया। और अगर आप देखें कंपनी के कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट का कॉस्ट, वो भी इम्प्रूव हो रहा है। कॉस्ट बढ़ रही है कंपनी की, लेकिन इम्प्रूवमेंट वाइज अगर देखें रेवेन्यू का कितना परसेंटेज ये लोग ले लेते हैं, वो चीज़ कम हो रही है। और वही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस का मेजर एक्सपेंसेस क्या है। बिजनेस का मेजर एक्सपेंसेस है या अदर एक्सपेंसेस, जो कि कंपनी फोकस करके आ रही है। ऑल्दो एक ग्राफ इसलिए इंक्रीज और डिक्रीज दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इसके खर्चे बढ़ गए। यहाँ पे 17% से ग्राफ थोड़ा इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 11% है, तो थोड़ा सा डिक्लाइन फेज पे जा रहे हैं। इक्विपमेंट्स पे फोकस करा तो कॉस्ट ऑफ, देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट पे फोकस करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा। अदर एक्सपेंसेस पे फोकस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ेगा। टैक्सेस पे फोकस करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ेगा। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एक्सपेंसेस, वो हैं हमारे प्रॉफिट ब्रेकअप। अब प्रॉफिट ब्रेकअप क्या होता है। प्रॉफिट ब्रेकअप में हम 3 टाइप के ब्रेकअप समझते हैं। सबसे पहले जब कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की बात आती है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट मतलब जो मैं कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगाता हूँ, उसकी कॉस्ट निकालने के बाद मेरे पास कितना प्रॉफिट बचता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है कि आपके सारे खर्चे हो गए हैं, टैक्स का खर्चा अभी तक आपने नहीं भरा है, उससे पहले आपका प्रॉफिट कितना है। जब आप टैक्स भर देते हो तो उसके बाद कितना प्रॉफिट है। अल्टीमेटली टैक्स का जो एक्सपेंस होता है ना, वो एक फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। फिक्स तो टैक्स तो ऐसा खर्चा है जो सरकार जितना बोलेगी, जितना भी परसेंटेज होगा, उतना आपको पे करना पड़ेगा एज पर रूल्स। तो इसीलिए टैक्स का खर्चा यही होता है कि कंपनी जितना बता रही है उतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हर साल इम्प्रूव होता जा रहा है। 48,000 करोड़ दिस ईयर सिर्फ ग्रॉस मार्जिन में निकला है मेरा। ये रहा डार्क ब्लू कलर से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 48,000 करोड़ हुआ है, जो कि कई सालों से इंक्रीज ही होता आ रहा है, जो कि मुझे बताता है कि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट पे फोकस कर रहा हूँ और रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा हूँ। अब आते हैं उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। तो ये जो स्काई ब्लू कलर से हैं आपके बार्स, ये सारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैं। 14,000 करोड़ हुआ है, बहुत बड़ा डिफरेंस है।
है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्रॉस मार्जिन के बाद मैं सारे एक्सपेंसेस निकालता हूँ, जैसे कि मेरे R&D कॉस्ट, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, या फिर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, और बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, वो सारे निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो दूसरी चीज़, मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये भी कुछ 5 सालों से इंक्रीज होता आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि फाइनल प्रॉफिट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स को, या फिर जो शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर बताता है, वो हो रहा है हर साल इंक्रीज। 9,000 से 10,000 करोड़ पे आया था, एंड दिस ईयर 11,000 करोड़, जो कि मुझे बताता है कि कंपनी इज अ ग्रोइंग सेगमेंट। कंपनी ग्रो कर रही है। लास्ट 5 ईयर से कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। लाइक 2,000 करोड़ से दिस ईयर 11,000 करोड़, 5x ग्रोथ कर दिया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऑल्दो इनको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर ये इम्प्रूव कर लेते हैं, ये जो गैप है थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, तो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ जाएंगे। बिकॉज टैक्स का खर्चा क्या है, जितना आप कमाओगे उतना ही देना है, परसेंटेज टर्म्स में फिक्स्ड ही है। तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को इम्प्रूव कर लोगे तो आफ्टर टैक्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अगर हम बात करें, ग्रॉस मार्जिन इज गुड, बट अगर ये फोकस करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे तो थोड़ा और इंक्रीज हो सकता है। मतलब अगर थोड़ा और इंक्रीज ये लोग कर लेते हैं तो कंपनी एक ग्रोइंग सेगमेंट में और अच्छा चली जाएगी, एज इनकी फर्स्ट पोजीशन बनी हुई है इन टर्म्स ऑफ फार्मा कंपनीज। और ऊपर कर सकते हैं अपने आप को इन टर्म्स ऑफ फार्मा, तो और अच्छा हो जाएगा कंपनी के लिए। थोड़ा सा अब हम प्रॉफिट ब्रेकअप को परसेंटेज टर्म्स में देख लेते हैं। तो परसेंटेज टर्म्स में 88% आता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, 25% आता है मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड 20% आता है मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आप देखें किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, हमारा जो इंडस्ट्री एवरेज का ऑब्जेक्टिव रहता है, वो 12 से 15% हर साल होना चाहिए। लास्ट के 3 सालों में इन्होंने बीट करा, एंड दिस ईयर 20.85% पे क्लोज करा, जो कि बताता है कि कंपनी इज अ ग्रोइंग कंपनी। कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अगर आप देखेंगे 2022 में इन्होंने सिर्फ 8.5% का रिटर्न निकाला था, एंड दिस ईयर 20 एंड दिस ईयर 21% के अराउंड निकाला। लास्ट 3 साल से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। किसी भी कंपनी के लिए इतना ग्रोथ होना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। प्रॉफिट के टर्म्स में तो बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहे हैं, एंड कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली हमने क्या कहा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंपनी अभी तक लास्ट के 3 सालों में काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रही है, तो ये एक इन्वेस्टेबल कंपनी में चली जाती है। ऑल्दो आप 2017 से डेटा उठा रहे हैं, तो 2017 से अगर मैं आज तक देखूं तो कंपनी ने लास्ट कुछ बीच के सालों में ऐसा था कि कंपनी ने बहुत कम प्रॉफिट ग्रोथ करा। तो आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने ऐसा क्यों करा, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या डाउनफॉल्स थे, ताकि जब ऐसा का टाइम आए आगे वाले टाइम में तो कंपनी पे आप फोकस कर सको। ठीक है, ये वाला टाइम फोकस करने वाला है, बिकॉज इस टाइम पे कंपनी ने कैसे, देखो 2021 और 20 की बात अगर हम करें तो वो कोविड का था। 18 और 19 में थोड़ा सा ग्रोथ कम क्यों हुई वो हम जानना चाहेंगे, एंड 2022 में भी थोड़ा रिकवरी फेज स्टार्ट हुआ था, तो हम मान सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन 23 से 25 में जो ग्रोथ करा है वो मुझे बताता है कंपनी एक इन्वेस्टेबल कंपनी है। ठीक है, नाउ सिर्फ इन बेसिस पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ना हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं आपको इन्वेस्ट करना है, सिर्फ आपको अपने डिसीजंस बनाने हैं, एंड हियर यू आर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईपीएस ग्रोथ। व्हाट इज ईपीएस ग्रोथ? ईपीएस ग्रोथ का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ कितना है। कि जब कंपनी प्रॉफिट कर लेती है और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जैसे कि प्रमोटर्स, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इन सब में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको बेसिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है कि टोटल जो प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स उसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो आपके पास एक अर्निंग पर शेयर आ जाता है कि एक बंदे ने प्रॉफिट पे कितना कमाया। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 10 शेयर होल्डर थे, कितना कमाया एक बंदे ने? 100 रुपये का प्रॉफिट, 10 शेयर होल्डर थे, 10 रुपये एक बंदे ने कमाया। वहीं अगर 1000 होता और 10 बंदे होते तो 100 रुपये कमाया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको ये बताता है कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स में डिवाइड कर दें तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, कि एक शेयर होल्डर को कितना मिला प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है,
उसमें से कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है ये हम अलग चीज़ देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ। अगर आप देखें तो -68% चला गया था 2018 में। दिस ईयर अगर आप बात करें 23%, ये 0.012 के जो लगा हुआ है वो बेसिकली 0.12 है एंड 1.2 है, बिकॉज ये 1000 में कन्वर्ट हो गया है, बट 1.2 है ये, ठीक है 1.2। दिस इज 3.5, दिस इज 4 एंड दिस इज 4.6। दिस ईयर 4.6 रहा इनका। ईपीएस ग्रो कर रहा है लेकिन परसेंटेज टर्म्स में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है। 2022 से 23 में 160% का ग्रोथ था, लेकिन दिस ईयर 24 में 13% एंड दिस ईयर 14%। अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ जो है ना वो 12 से 15% के बीच में अच्छा रहता है, बिकॉज प्रॉफिट अगर 12 से 15% ग्रो कर रहा है और ये कर रहा है बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ थी एंड दिस ईयर 13-14%, तो अच्छी चीज़ है। लास्ट के 3 साल में कहूँगा कंपनी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। कैश फ्लो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कैश फ्लो स्ट्रक्चर और शेयर होल्डिंग पैटर्न दोनों कंबाइन पढ़ेंगे और हमारा अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है सन फार्मा में, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ हम इन चीज़ों के बाद बताएंगे। एंड अल्टीमेटली आप प्रॉज एंड कॉन्स बनाते रहिए, ताकि जितने ज़्यादा प्रॉज होंगे ना आपके पास, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने में अच्छा रहता है। ओके, थैंक यू।